नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबानियों ने जब बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया तो हिंदू, सिख, ईसाई समेत तमाम अल्पसंख्यकों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। और ऐसे मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उनकी सरकार ने पलायन करने वाले हिंदुओं, अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने के साथ ही यहाँ की नागरिकता भी दिलाई। मोदी सरकार के इसी कदम के प्रति आभार जताने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने 19 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अफगानिस्तान का पारंपरिक परिधान भी तोहफे में दिया, जिसे पाकर खुद पीएम मोदी भी बेहद खुश नजर आए। और इस अफगान परिधान को पहनने के बाद पीएम मोदी को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की याद आ गई। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। हामिद करजई भी कुछ इसी तरह के परिधान पहनते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ये अफगान परिधान पहनते ही हामिद करजई को याद किया। लेकिन पीएम मोदी का इस तरह से अफगान परिधान पहनना शायद कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को रास नहीं आया। इसलिए उन्होंने अफगान परिधान पहने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नौटंकी कह दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पीएम मोदी का अफगान परिधान पहनना जहां नौटंकी लग रहा है, तो वहीं खुद हामिद करजई पीएम मोदी को इस परिधान में देखकर बेहद खुश नजर आए और ट्वीट कर कहा, महामहिम नरेंद्र मोदी जी, आपके इस जेस्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम और भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि युद्धों की भूमि कहे जाने वाले अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन कभी आसान नहीं रहा है। उनकी स्थिति बदतर तब और हो गई जब वहां की सत्ता में चरमपंथी गुट आ गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में अफगान मूल के सिख और हिंदू वहां से बचाकर भारत लाए गए, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू, सिख, हिंदुस्तानी रहता उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर कह रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी
आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अब खान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की